जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक ऐसा सब्जेक्ट जिनसे किसी भी परीक्षा में लगातार प्रश्न रहते ही हैं और ये सब्जेक्ट है आपको केंद्र सरकार की जो योजनाएं कब लागू की गई है और इनसे संबंधित तिथि कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए, केंद्र सरकार की जो कुछ योजनाएं लागू की गई है जब से 2014 के बाद से, तो इस योजना के बारे में इसमें जान लेते हैं इस वीडियो में। तो पहला है हमारा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा जो है 21 अगस्त 2014 को की गई है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी शुरुआत आपको 28 अगस्त 2014 को की गई है। और ये जन धन योजना जो है भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी जो है वित्तीय समावेशन की योजना मानी जाती है। वही जो छोटे छोटे गांव तक वो सब जन धन योजना के द्वारा जो है छोटे छोटे खातों से लेके पूरे वृहद पैमाने पर ये सबको एकीकृत किया गया है। अगला देखिए कि इसमें है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये आपको केंद्र सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को लागू की गई है। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आपको 2 अक्टूबर 2014 जो गांधी जी की जयंती होती है उस पर ये शुरू किया गया है। उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत आपको 11 अक्टूबर 2014 को की जाती है। फिर देखिए एक श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत आपको 16 अक्टूबर 2014 को की जाती है। उसके बाद एक फास्ट टैग योजना की शुरुआत आपको केंद्र सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 2014 को की जाती है। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि जीवन प्रमाण पत्र, ये जो पेंशन भोगियों के लिए किया गया है, ये 10 नवंबर 2014 से किया गया है। और उसके बाद मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित ये रहा है, इसका जो है 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग की जो स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को की गई है। और ये जो है आपको योजना आयोग जो पहले से चल रही थी पंचवर्षीय योजना, उसके स्थान पर जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसका जो है नीति आयोग का जो है शुरुआत उसी आधार पर किया गया है। इसमें जो है ये नई सरकार जब से लागू हुई है, जो केंद्र सरकार जो बीजेपी की जब सरकार 2014 में बनी, तो उन्होंने जो पहले जो योजना पंचवर्षीय योजना थी उनको हटाकर इस नीति आयोग को उन्होंने लागू किया है। हालांकि दोनों की योजनाएं लगभग सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें क्या है कि आपको निचले स्तर से आपकी जो है जानकारी जुटा के तब कोई नीति लागू की जाती है। अगला प्रश्न देखिए इसमें कि हृदय जो समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प कार्यक्रम है, ये आपको 21 जनवरी 2015 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कितनी बार ये पूछा जा चुका है, 2015 में ये 22 जनवरी को लागू की गई योजना है। अगला प्रश्न ये देख लीजिए, अगली योजना है आपका सुकन्या समृद्धि योजना जो लागू की गई है, ये 22 जनवरी 2015 को, ये भी बेटियों के लिए ही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसमें जो है आपको 19 फरवरी 2015 को। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको 20 फरवरी 2015 को लागू की गई है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं सागरमाला परियोजना जो है इसमें लागू की गई है। ये परियोजना आपको 25 मार्च 2015 को लागू की गई है। उसके बाद मुद्रा बैंक योजना आपको 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई है। और जननी सुरक्षा योजना ये आपको 12 अप्रैल 2015 को लागू की गई है। उजाला जो ये गैस से संबंधित है, ये आपको 1 मई 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई, ये भी आपको 2015 को ही 9 मई के दिन शुरुआत की गई इसकी। अटल पेंशन योजना आपको ये की गई है 9 मई 2015 को, अर्थात 9 मई को ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद जो अल्पसंख्यक कारीगर, छोटे छोटे कारीगर होते हैं, उनके लिए उस्ताद कार्यक्रम की जो शुरुआत है आपको 14 मई 2015 को की गई। कायाकल्प जो है आपको जन स्वास्थ्य कार्यक्रम आपको 15 मई 2015 को की गई है। डीडी किसान चैनल की शुरुआत आपको 26 मई 2015 को किसानों के लिए ये शुरू की गई है। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम की शुरुआत आपको 25 जून 2015 से की गई है। उसके बाद अटल मिशन फॉर
रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना की शुरुआत आप कह सकते हैं इसको 25 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। तो इक्विवेलेंट जो एक ही डेट में ये जैसे ये तीनों है यहाँ पर स्मार्ट सिटी योजना जो लागू की गई है 25 जून 2015 को। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे 3 योजना, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे अमृत कहते हैं, और स्मार्ट सिटी परियोजना, ये तीनों आपको 25 जून 2015 को लागू हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ देखिए ये आपको आ गया फिर डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है आपको ये आपको लागू किया गया है 1 जुलाई 2015 को। उसके बाद देखिए इंद्रधनुष योजना जो है आपको इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, और इंद्रधनुष योजना जो है आपको मिशन इंद्रधनुष ये जो है लागू किया गया है बैंकों का जो है सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय एक मिशन है ये। तो ये आपको अगस्त 2015 में शुरू किया गया है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना आपको 5 नवंबर 2015 से, स्वर्ण बॉन्ड योजना की शुरुआत आपको 5 नवंबर 2015 से, और स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 से, अर्थात तीनों योजनाएं जो है एक ही दिन स्वर्ण से रिलेटेड जो योजनाएं हैं 5 नवंबर 2015 को लागू की गई है। उदय योजना की शुरुआत आपको 2015 इसमें दिया हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत आपको 16 जनवरी 2016 को की गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन की शुरुआत आपको 21 फरवरी 2016 को। उसके बाद आपको सेतु भारतम योजना की शुरुआत आपको 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत आपको 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामोदय से भारत उदय की शुरुआत 14 से 24 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत आपको 8 फरवरी 2017 को। उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत आपको 27 अप्रैल 2017 को की गई है। संपदा जो कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर आधारित कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 3 मई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत आपको 4 मई 2017 को, और मातृत्व लाभ कार्यक्रम की शुरुआत आपको 17 मई 2017 को की गई है। अगला देख लेते हैं। जिज्ञासा योजना की शुरुआत आपको 6 जुलाई 2017 को। शादी शगुन योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2017 को। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत 22 अगस्त 2017 को। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2017 को। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को लागू की गई है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2017 को। जीरो हंगर कार्यक्रम जो लागू किया गया है इसको जो 16 अक्टूबर 2017 से इसको प्रारंभ किया गया है। ये जो है आपको गोरखपुर उत्तर प्रदेश, थाने महाराष्ट्र एवं कोरिपुट उड़ीसा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट परियोजना है। अगला देखिए कि भारतमाला परियोजना जो है आपको 24 अक्टूबर 2017 को। एक हर धरोहर गोद लो योजना की शुरुआत आपको 25 अक्टूबर 2017 को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फैफ्टार की जो शुरुआत है आपको 1 नवंबर 2017 को, और दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को की गई है। अब अगला देखिए कि भारत नेट चरण योजना की शुरुआत आपको 13 नवंबर 2017 को। सुरक्षित शहर योजना की शुरुआत 22 नवंबर 2017 को। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत आपको 1 अप्रैल 2018 को। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को। सेवा भोज योजना की शुरुआत 1 जून 2018 को। पीएम आशा कार्यक्रम की शुरुआत आपको 12 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपको 25 सितंबर 2018 को। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2018 को। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, बहुत बार पूछा गया है इसे सवाल, पीएम किसान योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को। पीएम श्रम योगी मान धन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को। पीएम किसान मान धन योजना की शुरुआत 30 मई 2019 को। पीएम कर्म योगी मान धन योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2019 को रांची से किया गया है। ये जो है आपको 30 मई 2019 को इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखिए इसमें कि सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत
आपको 10 अक्टूबर 2019 को इस किया गया है। अगला देखिए इसमें कि अटल भूजल योजना की शुरुआत। अटल भूजल योजना की शुरुआत आपको की गई है 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया है। अटल जी का जन्मदिन जो है हम लोग 25 दिसंबर को है, और उसी दिन हम लोग इसके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सागर मित्र योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2020 को। ग्राम भंडारागार योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2020 को। धान्य लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020। कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020। विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020। टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020। तो यहाँ 1 फरवरी को देखिए सागर मित्र परियोजना, ग्राम भंडारागार योजना, धान्य लक्ष्मी, किसान रेल योजना, कृषि उड़ान, विवाद से विश्वास योजना और टीबी हारेगा देश जीतेगा, इतने सारे जो है आपको 1 फरवरी के दिन ही ये सारी योजनाएं लॉन्च की गई है। और जो भी योजनाएं हो वो आपको परीक्षा से बहुत ही संबंधित, इससे VVI रहते हैं, इससे कोई न कोई प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि कौन सी योजना कब इम्पोर्टेंट हो जाए और उनसे संबंधित कोई प्रश्न निकल जाए ये नहीं जानते हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिए क्योंकि सारे परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जो हालांकि लिया गया है ये आपको ज्ञान बिंदु के जो प्रैक्टिस सेट है जो SI का है उनके बुक से ही ये करवाया जा रहा है आपको। तो कुल मिला के इसमें जो है गलती होने की संभावना भी कम है और बहुत सारे प्रश्न को आप लोग अपने स्तर से भी डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर नई वीडियो में।